अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमारा खान। अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं आ रही तो आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहो। जरा एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी को गौर से देखें। क्या आप भी हर नए हफ्ते एक नया वादा करते हैं? फिर से रेगुलर पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, अब अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा। लेकिन फिर चंद दिन बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है। ख्वाब वही, इरादे वही और बहाने पहले से भी ज्यादा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात नहीं करेंगे, हम इस राज से पर्दा भी उठाएंगे जो कामयाब लोगों को आम लोगों से अलग करता है। और यकीन मानिए, अगर आपने आज की बात दिल से समझ ली तो मुमकिन है चंद महीनों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी हो। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको मालूम हो एक आदत बदलने से आपकी किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप वो आदत अपनाने के लिए तैयार होंगे? अक्सर लोग कहेंगे जी हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में ख्वाहिश रखने वाले करोड़ों हैं, मगर ख्वाहिश को हकीकत बनाने वाले बहुत कम हैं। फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, फर्क सिर्फ किस्मत का भी नहीं होता, फर्क सिर्फ वसाइल का भी नहीं होता। असल फर्क मुस्तकिल मिजाजी का होता है। आज दुनिया जिन लोगों को कामयाब कहती है, उन्होंने एक दिन में पहाड़ नहीं सर किया, उन्होंने रोज एक कदम उठाया, फिर एक और, फिर एक और यही छोटे छोटे कदम एक दिन इन्हें उस मकाम तक ले गए जहां पहुंचने का लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। मगर सवाल ये है, अगर मुस्तकिल मिजाजी इतनी ही जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग इसे बरकरार क्यों नहीं रख पाते? क्या वो कमजोर होते हैं? क्या इनमें सलाहियत नहीं होती? क्या इनकी किस्मत खराब होती है? नहीं, असल मसला कुछ और है। और यही वो राज है जिसे आज हम एक एक करके समझने वाले हैं। आपने शायद कभी गौर किया हो, जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हैं, पहले 2 या 3 दिन आपके अंदर जबरदस्त जोश होता है। सुबह जल्दी उठते हैं, खुद को आईने में देख कर कहते हैं अब की बार मैं रुकने वाला नहीं। लेकिन फिर चौथा दिन आता है, पांचवा दिन आता है और अचानक दिल कहता है आज नहीं, कल से दोबारा शुरू करेंगे। और यही कल आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों में बदल जाता है, फिर महीनों में, और फिर एक दिन इंसान अपने ख्वाबों को देखकर सिर्फ इतना कहता है काश मैंने हिम्मत ना हारी होती। मेरे प्यारे नाजरीन, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज नाकामी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज अपने ख्वाबों से खामोशी से समझौता कर लेना है। क्योंकि जब इंसान ख्वाब छोड़ देता है तो वो जिंदा जरूर रहता है, मगर अंदर से जीना छोड़ देता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी किस्मत का दरवाजा खुद बंद कर देता है। लेकिन खुशखबरी ये है, अगर आज तक आप बार बार रुके हैं, अगर आज तक आपने कई बार आगाज किया है और हर बार बीच रास्ते वापस लौट आए, तब भी देर नहीं हुई। क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी पैदा की जा सकती है, ये कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, ये एक आदत है और हर आदत सीखी जा सकती है। मगर इसके लिए पहले हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना होगा। वो दुश्मन बाहर नहीं, वो हमारे अपने जहन के अंदर रहता है। और अभी हम इसी दुश्मन का पर्दा फाश करेंगे। वो दुश्मन जो हर बार आपको कामयाबी के दरवाजे से वापस खींच लाता है। वो कौन है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना जहन है। मेरे प्यारे नाजरीन, जरा गौर कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपने पूरी नीयत के साथ फैसला किया क्या अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन चंद ही दिन बाद आपका अपना दिल आपसे कहने लगेगा इतनी भी क्या जल्दी है, आज आराम कर लेते हैं, कल से पूरी मेहनत करेंगे। और आपने इसकी बात मान ली। क्या आप जानते हैं वो आवाज आपके दोस्त की नहीं थी, वो आपके ख्वाबों की सबसे बड़ी दुश्मन की थी। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारा मुकाबला दुनिया से है, लेकिन हकीकत ये है सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं अंदर लड़ी जाती है। एक तरफ आपके ख्वाब खड़े होते हैं और दूसरी तरफ आपका आराम पसंद ज़हन।
आपका राम पसंद जहन, ये जहन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। ये चाहता है कि आप कम से कम मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा आराम करें और हर मुश्किल काम को कल पर छोड़ दें। इसलिए जब आप कोई भी बड़ा मकसद तय करते हैं तो सबसे पहले मुखालफत दुनिया नहीं करती, बल्कि आपका अपना जहन करता है। वो आपको डराता है, थकाता है, बहाने देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे आपके ख्वाब छीन लेता है। लेकिन कामयाब लोग इसी जगह दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। वो अपने जहन की हर बात पर यकीन नहीं करते। वो जानते हैं कि हर एहसास सच नहीं होता और हर बहाना हकीकत नहीं होता। फर्ज करें एक ठंडी सुबह है, अलार्म बजता है, आपकी आंख खुलती है। इसी लम्हे दो आवाजें आती हैं। पहली आवाज कहती है सो जाओ, अभी बहुत वक्त है। दूसरी आवाज कहती है अगर आज भी हार गए तो कल भी यही होगा। अब फैसला सिर्फ एक लम्हे का होता है और अक्सर लोगों की पूरी किस्मत इसी एक लम्हे से लिखी जाती है। याद रखें, कामयाब इंसान हमेशा मोटिवेशन की वजह से नहीं उठता, वो इसलिए उठता है क्योंकि इसने अपने फैसले को अपने जज्बात से बड़ा बना दिया होता है। वो जानता है कि अगर मैं हर रोज अपने मूड का इंतजार करता रहा तो शायद कभी मंजिल तक ना पहुंच सकूं। इसीलिए वो मूड नहीं देखता, वो वादा देखता है। इसने खुद से जो अहद किया होता है वो इसे हर हाल में पूरा करता है। और यही वो फर्क है जो आम इंसान और गैर मामूली इंसान के दरमियान दीवार बन जाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, दुनिया के हर अजीम इंसान ने एक दिन ये फैसला किया था कि अब मेरा मूड मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा, मेरा मकसद करेगा। और जिस दिन आपने भी ये फैसला कर लिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर सिर्फ फैसला काफी है तो फिर बहुत से लोग मजबूत इरादा करने के बावजूद दोबारा क्यों गिर जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो बार बार हमें वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने सफर शुरू किया था? वो एक गलती जो 95% लोगों को मंजिल से पहले हरा देती है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप गौर करें तो दुनिया में नाकाम होने वाले ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि इनके पास सलाहियत नहीं होती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो नताइज बहुत जल्द देखना चाहते हैं। आज की दुनिया ने हमें एक खतरनाक आदत सिखा दी है, हर चीज फौरन चाहिए, फौरी कामयाबी, फौरी शोहरत और फौरी दौलत। और जब कामयाबी फौरन नहीं मिलती तो इंसान ये समझ लेता है कि शायद वो इस काबिल ही नहीं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कुदरत कभी भी बड़े अनाम जल्दबाजी करने वालों को नहीं देती। कुदरत पहले सब्र आजमाती है, फिर मुस्तकिल मजाजी और आखिर में कामयाबी अता करती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था, इसने अपनी जमीन में बीज बोया। पहले दिन कुछ भी नजर नहीं आया, 5वें दिन भी जमीन खामोश थी, 10वें दिन भी कोई सब्ज पत्ता बाहर ना आया। अगर वो किसान बेसब्रा हो तो शायद जमीन खोद कर कहता बीज खराब था, लेकिन वो जानता था कि बीज मर नहीं रहा, वो जमीन के अंदर जड़ें बना रहा है। और यही वो हकीकत है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आपकी मेहनत भी शुरू में नजर नहीं आती, आपका मताला, आपकी वर्जिश, आपकी इबादत, आपका कारोबार शुरू के दिनों में कोई फर्क ना दिखाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अक्सर सबसे बड़ी तब्दीली इंसान के अंदर खामोशी से पैदा हो रही होती है और फिर एक दिन वही मेहनत, वही सब्र, वही छोटे छोटे कदम ऐसा नतीजा देते हैं जो लोग अचानक कामयाबी कहते हैं। हालांकि वो अचानक नहीं होती, वो सैकड़ों खामोश दिनों का हासिल होती हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आपने पहली बार चलना सीखा था तो क्या आप एक ही कोशिश में चलने लग गए थे? हरगिज नहीं, आप बार बार गिरे, बार बार संभले और फिर एक दिन चलना आपकी आदत बन गया। अगर उसी वक्त आप पहली या दूसरी बार गिरकर फैसला कर लिया होता कि मैं नहीं चल सकता, तो शायद आज भी जमीन पर बैठे होते। फिर आज अपने ख्वाबों के मामले में
आप एक या दो नाकामियों से क्यों हार मान लेते हैं? आखिर क्यों? याद रखें, नाकामी इस बात का सबूत नहीं कि आप खत्म हो गए हैं। नाकामी सिर्फ ये बताती है कि अभी सफर बाकी है। कामयाब लोग हर नाकामी से एक सवाल पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आई है? और नाकाम लोग एक ही सवाल पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? दोनों को एक जैसी मुश्किल मिलती है, लेकिन दोनों की सोच इनकी तकदीर बदल देती है। आज अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एक वादा कीजिए, अब से आप नताइज के पीछे नहीं भागेंगे, आप सिर्फ अपने अमल के वफादार रहेंगे, क्योंकि जब अमल मजबूत हो जाता है तो नतीजा खुद चलकर आपके पास आता है। और अब मैं आपको वो उसूल बताने वाली हूँ जिसे अपनाने के बाद आपके लिए मुस्तकिल मिजाज रहना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ये असूल शायद सादा लगे, लेकिन इसी एक असूल ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। मेरे प्यारे नाजरीन, अब वक्त आ गया है मैं आपको वो असूल बताऊं जो बज़ाहिर बहुत छोटा लगता है, लेकिन हकीकत में यही वो राज है जिस पर हर बड़ी कामयाबी खड़ी होती है। और वो असूल है, कामल बनने की कोशिश मत करो, बस हर रोज हाजिर हो जाओ। यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो सोचते हैं जब 2 घंटे मिलेंगे तब पढ़ेंगे, जब बेहतरीन मूड होगा तब काम करेंगे, जब हालात बेहतर होंगे तब आगाज करेंगे, और फिर वो दिन कभी नहीं आता। कामयाब लोग मुख्तलिफ सोचते हैं। वो कहते हैं अगर आज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है तो मैं 10 मिनट ही सही, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन का छोटा कदम हजार दिनों बाद एक अजीम सफर बन जाता है। याद रखिए, मुस्तकिल मिजाजी का मतलब तेज चलना नहीं, मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है रुके बगैर चलते रहना। एक कतरा अगर मुसलसल गिरता रहे तो सख्त पत्थर में भी निशान छोड़ देता है। तो फिर जरा सोचिए, अगर एक बेजान कतरा पत्थर बदल सकता है तो एक जिंदा इंसान अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल सकता? बस शर्त एक है, रुकना नहीं है। अगर आज आप थक गए हैं, रफ्तार कम कर दीजिए, लेकिन सफर मत छोड़िए। अगर लोग आपका मजाक उड़ाएं, मुस्कुरा दीजिए, लेकिन अपना रास्ता मत बदलिए। अगर नतीजा देर से मिले, सब्र कीजिए, क्योंकि कुदरत कभी भी मेहनत का कर्ज नहीं रखती। हो सकता है आज आपकी मेहनत दुनिया को नजर ना आ रही हो, लेकिन यकीन रखें अल्लाह ताला आपकी हर कोशिश, हर आंसू, हर सजदा और हर ईमानदार कदम को देख रहा है। और जब अल्लाह किसी बंदे की मेहनत कबूल कर लेता है तो फिर ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज इसी लम्हे अपने दिल में एक फैसला कीजिए, मैं हालात का इंतजार नहीं करूंगा, मैं मूड का इंतजार नहीं करूंगा, मैं तारीफ का इंतजार भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हर रोज अपने ख्वाब की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। शायद यही एक कदम कल आपकी पूरी नस्ल की तकदीर बदल दे। याद रखें, दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जो सिर्फ ख्वाब देखा करते थे। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने ख्वाब देखे, फिर इनके लिए रोज मेहनत की और आखिरकार इन्हें हकीकत बना दिया। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं हार मान सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। इसी एक जुमले को अपनी जिंदगी का असूल बना लीजिए और फिर देखिए चंद महीनों बाद आप आईने में एक नए इंसान को देख रहे होंगे। मेरे प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़े कामयाबी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए मौजू और एक नए हौसला अफजा पैगाम के साथ।
तब तक अपना भी ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए, अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए और हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए। अब सुमारा खान को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।